नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हर खबर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम मैराथन में पहुंचे, जहां युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक कर मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में क्रिकेटर शिखर धवन भी मौजूद रहे। हर साल फरवरी के आखिरी रविवार को गुरुग्राम मैराथन का आयोजन हो गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि रन फॉर हंगर का संदेश लेकर युवा मैराथन में दौड़ेंगे। सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचे। इस दौरान उनके साथ क्रिकेटर शिखर धवन भी मौजूद रहे। नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक भी किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि युवा रन फॉर हंगर का संदेश लेकर मैराथन में दौड़ेंगे। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया। इस दौरान उनके साथ क्रिकेटर शिखर धवन भी मौजूद थे। मनोहर लाल ने कहा कि युवा मैराथन में रन फॉर हंगर का संदेश लेकर भाग लेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया। इस दौरान उनके साथ क्रिकेटर शिखर धवन भी मौजूद थे। कार्यक्रम में युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने कहा कि युवा मैराथन में रन फॉर हंगर का संदेश लेकर दौड़ेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 6 परियोजनाओं का शिलान्यास और 1 परियोजना का उद्घाटन किया। राज्य के सरकारी चिकित्सा क्षेत्र में सीएम मनोहर लाल ने करोड़ों की सौगात दी। 170 करोड़ की लागत से कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के फेज 2 का निर्माण कार्य हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि खानपुर मेडिकल कॉलेज में 419 करोड़ की लागत से फेज 3 का निर्माण हुआ। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने जब सत्ता संभाली थी, तब तक हरियाणा में एमबीबीएस के 785 एडमिशन होते थे, लेकिन आज के समय में 2150 सीटों पर एमबीबीएस के एडमिशन हो रहे हैं और 2030 तक जब सभी मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएंगे, करनाल में करीब 30 लाख की लागत से बने सांझा बाजार का उद्घाटन किया। इस बाजार में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपनी उत्पाद बेचेंगी। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कदम उठाया। सेल्फ हेल्प ग्रुप की 6 लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य है। अभी तक तो ये अपने तरीके से कहीं मेले में या कहीं अपने घर पर या कहीं व्यवस्था होती थी, लेकिन अभी आगे से पहले चरण में सभी जिला केंद्रों पर एक साझा बाजार बनाया जाएगा। 6 जिलों में उस साझा बाजार की जमीन चिन्हित कर ली गई है और उसमें से भी पहला साझा बाजार आज करनाल में इसका श्री गणेश कर दिया गया है, उद्घाटन कर दिया गया है। 10 से लेकर के 20 तक प्रारंभ में पहले चरण में कोठा केबिन बनाए जाएंगे। जैसे ही इसका प्रचलन और बढ़ेगा, आवश्यकता होने पर इन कैबिन की संख्या बढ़ाई भी जाएगी। जिले में जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, क्योंकि हर जिले में ऑन एवरेज 2000 से 4000 तक भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। अब इन सबको अवसर दिया जाएगा कि पोर्टल बनाकर उसमें बुकिंग के हिसाब से ये 1 दिन से 5 दिन की बुकिंग एट ए टाइम ये करवा सकते हैं। उस बुकिंग में दूसरी बार जब बारी आएगी तब बढ़ाव करा सकते हैं। सबके लिए अवसर खुला है। अभी मात्र 100 रुपया प्रतिदिन का इनका किराया, क्योंकि ये जो जिला परिषद की जमीन पर इन्होंने कोठा केबिन बनाए हैं, ये 100 रुपया प्रतिदिन एक बूथ का जिला परिषद को जाएगा। आगे इसका प्रचार प्रसार और कितना करना है, योजना बातें बनाएंगे। इससे बहुत बड़ा लाभ हमारी बहनों को होता है, क्योंकि बहनों के लिए हमने सेल्फ ग्रुप के माध्यम से हर परिवार में, खास करके गरीब परिवार की बहनें वो आगे बढ़े, इनकम बढ़ाएं, ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। आज की जो हमारी परिस्थिति, हमारी संख्या लगभग 58,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप पूरे हरियाणा में है। ऑन एवरेज 10 से 11 ऐसी महिलाएं उसमें सदस्य होती हैं। तो इसका अर्थ यह है कि लगभग 6 लाख से ऊपर बहनें इसकी सदस्य हैं। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद उनको एक ड्रोन इसकी सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि किसानों के खेतों में अथवा उनका जो
उनके जो सर्वेक्षण किया जाता है, सर्वे किया जाता है, उसमें या कहीं सरकारी विभागों में भी उन ड्रेन की आवश्यकता हो, ड्रोन की आवश्यकता हो, तो वो उसको रेंट पर दे सकती हैं। ऐसी सब बहनें भी स्वाभाविक रूप से लखपति जरूर बन जाएंगी। तो इस प्रकार हमारी बहनों को हम बहुत सी सहायता करके जो गरीब परिवार है उसकी इनकम कैसे आगे बढ़े, बीपीएल के दायरे से कैसे वो ऊपर उठे, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। आज इस अवसर पर मैं अपने प्रदेश की सभी हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। और इस सारे के लिए हमारा जो विभाग है, हरियाणा राज्य कल्याण आजीविका मिशन, वो इसमें लगा है। और उसमें भी इस मिशन की जो प्रमुख है हमारी बहन अमरिंदर कौर जी, ये रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, पीसीसी रही हैं, बहुत इनकी इस विषय में अध्ययन है, तो इस विषय को लगातार पिछले कुछ वर्षों से बढ़ा रही हैं। इसी गति से और आगे ये ग्रुप बढ़ते जाएं और जितने गांव हैं, इवन शहरों में भी इस प्रकार के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं। इस विधि को, इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने हरियाणा सरकार द्वारा पेश किए बजट पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार का ये आखिरी बजट था। आमजन को उम्मीद थी कि आमजन की बेहतरी के लिए सरकार बजट पेश करेगी, लेकिन बजट सत्र के दौरान सीएम दोहे और कविता सुनाते नजर आए। उन्होंने सवाल किया कि जनता की रुचि दोहे और कविता में कम बल्कि प्रदेश के विकास के लिए ज्यादा है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। भुक्कल यहां झज्जर में संत रविदास की जयंती समारोह में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा बजट सत्र में सरकार का पूरी तरह से जुलूस निकलता हुआ दिखाई दिया। विपक्ष की बजाय सत्ता पक्ष खुद ही आपस में भिड़ता नजर आया। आपस में ही सब एक दूसरे का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन सत्ता पक्ष को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जनता ही इन सभी के त्याग पत्र लेने के लिए तैयार बैठी है। आने वाले समय में भाजपा और जेजेपी के गठबंधन की सरकार जा रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार आ रही है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की राज्य स्तरीय रैली का आयोजन जो है हमने 25 तारीख को झज्जर में किया था, और लेकिन प्रदेश के हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर धारा 144 लगने की वजह से प्रशासन ने हमें इसकी अनुमति नहीं दी, और इसी कारण जो है वो रैली हमारी हमें जो है वो पोस्टपोन करनी पड़ी। और आने वाले समय में अतिशीघ्र झज्जर में हम लोग जो रैली करेंगे उसकी नई घोषणा कर देंगे। लेकिन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती सब जगह मनाई जा रही है। हम सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर जिसमें कि हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको आना था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी को आना था, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को, सभी सम्मानित हमारे वरिष्ठ नेतागण आने थे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए परमिशन ना मिलने की वजह से ये हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गठबंधन का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्ष और संविधान को समाप्त करने की कोशिश कर रही है, इसलिए अब आम आदमी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा बेरी हलके के छारा गांव में पहुंचे थे। यहां उन्होंने संत शिरोमणि रविदास की जयंती पर नमन भी किया। देखिए, देश में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है, क्योंकि ये जो सरकार है, ये सरकार ऐसी चल रही है, केंद्र की सरकार, कि जो है ये आज के दिन सारा धन दौलत बीजेपी के पास आ चुकी है, सारी मीडिया की शक्ति उनके पास आ चुकी है, और विपक्ष को देश में जो है समाप्त करने की और संविधान को समाप्त करने की जो एक बीजेपी की जो एक कोशिश हो रही है देश में, वो मैं समझता हूं कि उस बात को देखते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन का फैसला किया है, और तमाम प्रदेशों में और हरियाणा में भी ये गठबंधन हो गया है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। तो हम सारे गठबंधन के रूप में लड़ेंगे।
बजट को लेकर क्या कहेंगे? बजट पेश किया गया हरियाणा विधानसभा। कल आखिरी मौका था कि कुछ अपने वायदों को पूरा करते हैं। 5100 की बुढ़ापा पेंशन का इन्हीं का वायदा था। लास्ट बजट था, 5 साल के बाद तो पूरा कर सकते थे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भिवानी जिला के कस्बा भवानीखेड़ा में संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए और गुरु रविदास को श्रद्धांजलि अर्पित कर गुरु रविदास ने अंधविश्वास और आडंबर के खिलाफ आमजन को जागरूक करने का कार्य किया। ऐसे महान संत गुरु रविदास के जीवन आदर्शों पर चलते हुए राज्य सरकार ने पेश हुए हरियाणा सरकार के बजट में गुरु रविदास के स्मारक के लिए 5 एकड़ जमीन का प्रावधान किया है। इसके साथ ही समाज के SC-BC वर्ग के लोगों के लिए सार्वजनिक चौपालों की मुरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान कर संत गुरु रविदास को श्रद्धांजलि दी है। इस कार्यक्रम के बाद उप मुख्यमंत्री ने जननायक जनता पार्टी की बूथ लेवल मीटिंग को भी संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में बायोटेक्नोलॉजी, ड्रोन तकनीक, एविएशन कॉलेज बनाने, नहरों के निर्माण और 9000 किलोमीटर की सड़कों को दुरुस्त करने का प्रावधान कर राज्य सरकार ने प्रदेश के लोगों के लिए विकास के रास्ते खोले हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि किसान आंदोलन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में हरियाणा प्रदेश में 14 फसलों पर MSP दे रहा है, जबकि पंजाब सरकार सिर्फ 2 फसलों पर ही MSP दे रहा है। दस साल हो गए हुड्डा साहब को सत्ता से बाहर। किसी एक बजट के ऊपर उनने इसके सिवाय 2 लाइनें और बोली हो तो बताओ। उनको तो प्रेज करनी चाहिए कि प्रदेश के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ड्रोन्स की बात हो रही है, नई हवाई पट्टियों की बात हो रही है, एविएशन कॉलेज की बात हो रही है, नहरें बढ़ाने की बात हो रही है, सड़कें कोई छोटी नहीं 9000 किलोमीटर दुरुस्त करने की बात हो रही है। मुझे लगता है कि इतना अच्छा मैनेज्ड बजट बहुत लंबे समय बाद प्रदेश को दिखा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का से मान सकता हूं कि जो लोग कह रहे थे कि हमें सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, आज उनकी लातें डगमगा रही है और उनको बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है। हमारे गठबंधन ने बड़ा अच्छा काम किया है और आज उसका नतीजा है कि कांग्रेस का भय आम आदमी को कुरुक्षेत्र की सीट ले गया। मैं तो सोचता हरियाणा सरकार ने जनता को बड़ी सौगात दी है। राजस्थान से हरियाणा से पंजाब जाने वाले हाईवे नंबर 21 को चौड़ा करने का कार्य शुरू हुआ। रतिया के विधायक लक्ष्मण दास ने कहा कि सभी की मेहनत से एक अच्छा सड़क प्रोजेक्ट तैयार हुआ है, जो ये काम शुरू होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी इलाका वासियों को बधाई देता हूं। सीएम मनोहर लाल ने सड़क निर्माण के लिए राशि की मंजूरी दी। विधायक ने कहा कि रतिया क्षेत्र के विकास पर पूरा फोकस किया जा रहा है। उनका प्रयास है कि नागरिकों को पानी, सड़क समेत अन्य सुविधाएं मिले। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा मजदूर, किसान, गरीब लोगों और सभी वर्गों के उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया और उन्हें घर द्वार पर ही सरकारी सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। बॉर्डर से लेके राजस्थान बॉर्डर तक रतिया, फतेहाबाद, भट्टू होते हुए जो 185 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जो सड़क माननीय सीएम साहब ने इसे घोषणा 24 जनवरी को की थी और आज उसका श्री गणेश हमने किया है। यहाँ से नारियल तोड़कर आज काम शुरू हुआ है। 1.5 साल में ये सड़क बनके तैयार हो जाएगी और जो 10 मीटर चौड़ी होगी और बहुत एक भव्य सड़क जो शहर के अंदर इसकी 4 लाइन और सभी शहरों में और बहुत ही एक अच्छी सड़क ये बनके तैयार हो जाएगी ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा और जो काफी ट्रैफिक का इसमें बाहर बढ़ गया था वो बहुत अच्छा अब लोगों को इसका। कितने किलोमीटर तक है ये? कितने किलोमीटर तक बनने की है? ये 65 किलोमीटर की सड़क है। ये सड़क पंजाब बॉर्डर बुढ़लाडा की तरफ से रतिया होते हुए फतेहाबाद, भट्टू से होते हुए आगे राजस्थान बॉर्डर तक स्टेट हाईवे नंबर 21 है, जो ये 64.48 किलोमीटर लेंथ में हम इसको मतलब 7 से 10 मीटर करेंगे 53.48 किलोमीटर में और 12.10 में 4 लेनिंग करेंगे, जो कि रतिया, फतेहाबाद और भट्टू शहर में जो 4 लेनिंग करेंगे और बाकी 7 से 10 मीटर 53.40 किलोमीटर लेंथ में इसका। कितनी लागत आएगी इसके ऊपर? इस पे लागत आएगी जो टेंडर अमाउंट है हमारी 127.20 करोड़ है, लेकिन इसकी एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल 185.48 करोड़ है। उसमें जो है बिजली के पोल शिफ्टिंग और फॉरेस्ट के भी पैसा इन्वॉल्व है।
तो ये सड़क कब तक बनकर तैयार होगी? इसका टाइम लिमिट तो है, तो स्कूल जो है 2 साल का है, लेकिन हम उससे पहले इसको बनाने की कोशिश करेंगे, 1.5 साल में बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये जिला फतेहाबाद के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। ये जिला फतेहाबाद के लिए बहुत खुशखबरी की बात है, एक उनके लिए सुहाग है, सौभाग्य की बात है, एक अच्छा प्रोजेक्ट और आने जाने वाले साधनों के लिए बड़ी आसानी होगी, रतिया वासियों के लिए, फतेहाबाद और बट्टू वासियों के लिए। देश भर में गुरु रविदास की जयंती धूमधाम से मनाई गई। जयंती के उपलक्ष्य में जगाधारी विधानसभा क्षेत्र में कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने गांव तेली माजरा, चगनौली, महमूदपुर, शहर के गड़ी मुंडो की टपरिया, मटका चौक और अशोक विहार के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर गुरु रविदास मंदिर में माथा टेक आशीर्वाद लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने महमूदपुर में रविदास जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही शोभा यात्रा और स्वच्छता अभियान का रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर निर्माण कार्य के लिए 5 लाख का अनुदान देने की घोषणा की। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सभी कार्यक्रमों के आयोजकों को और देश और प्रदेश वासियों को श्री गुरु रविदास जयंती की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत की भूमि संतों महापुरुषों की भूमि रही है। संत श्री गुरु रविदास जी ने भी समाज को एकता का संदेश दिया। जिन महापुरुषों ने देश की अखंडता और एकता के लिए काम करते हुए अपना जीवन समर्पित किया, उन सभी के प्रति हमारी सरकार समर्पित है और हम सभी संतों का नमन कर रहे हैं। रविदास जी महाराज की जयंती पर आप सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने जो शिक्षाएं दी, उन्होंने ज्ञान दिया ना कि भाई जो आत्मा और परमात्मा है ना, हमने सबने जाएगा उसी परमात्मा में लीन होना सबने, और वो कोई जात पात का मामला वहां कुछ है नहीं। परमात्मा के नाम में कुछ नहीं है, तो लोगों ने रखी पड़ी। तो वो जो ज्ञान दिया, तो अगर हम उसकी तरफ बढ़ाएंगे, इंसानियत की तरफ बढ़ाएंगे, तो जो उनका दिखाया रास्तों पे चलेंगे। वैसे कई बार हमने यही लगा कि सारे सुख ना पैसों में ही है, लेकिन पैसे से और दूसरी चीजों से भी बड़ा सुख उस आध्यात्मिकता में है, और वही उन्होंने हमें उपदेश दिया। और जिस प्रकार से कुछ लोग तो यहाँ कुछ भी कहे थे, लेकिन जितना बड़ा प्रभाव था, और से भगवान में उनकी आस्था थी, भगवान भी उसी प्रकार से। अब आपने सबने सुन रखी, मैं पुरानी बातें आपसे क्या सुनाऊं, क्योंकि कितनी बार सुन रखी कि भगवान स्वयं प्रकट है था मूर्ति के रूप में जब उन्होंने प्रार्थना की। तो ऐसे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, जिनकी बहुत जगह वाणी भी है और मानते भी रहे। और दूसरी बात यह है कि ये अपना जो देश है ना, इसकी पहचान जो है वो आध्यात्मिकता से, ईश्वर को जानने से है, उसकी तरफ बढ़ने से है। भौतिकता से हमारे यहाँ कुछ नहीं है। उन्होंने जो उपदेश दिया, इस करके हमने याद करते हैं, तो मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। उन्होंने दिखाया, हम भी उसी पे चलते हैं। किसान आंदोलन के चलते देश की राजधानी दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर आने जाने वाला रास्ता आंशिक रूप से खोल दिया गया है। हालांकि बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 मोड़ पर हरियाणा पुलिस की ओर से बंद किया गया है। रास्ता अभी भी पूरी तरह से खोला नहीं जा सका है। देर रात तक इस रास्ते को खोलने के प्रयास किए जाते रहे, मगर 6 फीट ऊंची, 8 फीट और करीब 100 फीट लंबी कंक्रीट की दीवार को अभी तक पूरी तरह से नहीं तोड़ा जा सका है। राजधानी दिल्ली आने जाने वाले वाहन चालकों को अभी भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल्द ही रास्ता पूरी तरह से खुल जाएगा, तभी आम लोग राहत की सांस ले सकेंगे। टेकरी बॉर्डर का रास्ता आंशिक रूप से खोल दिया गया है। आपको बता दें कि 6 लेयर में से 5 लेयर की बैरिकेडिंग हटा दी गई है। हालांकि अभी तक कंक्रीट की दीवार हटाई नहीं गई है। रास्ता खुलने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है, पर आपको बता दें कि ये आंशिक तौर पर रास्ता खोला गया है। अभी भी कंक्रीट की दीवार नहीं हटाई गई है। बहादुरगढ़ की तरफ अगर जाने वाली साइड अभी भी बंद है। हरियाणा पुलिस की ओर से बहादुरगढ़ की साइड बंद की गई है। टेकरी बॉर्डर पर आंशिक रास्ता खोल दिया गया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि अभी 6 लेयर में से 5 लेयर की बैरिकेडिंग ही हटाई गई है। कंक्रीट की दीवार को अभी भी नहीं तोड़ा गया है। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ जाने वाली सड़क अभी भी बंद है।
टीकरी बॉर्डर पर रास्ता खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। विद्युत विभाग गुहला के कर्मचारियों और अधिकारियों ने गुहला में लाइन लॉसेस कम करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। गुहला क्षेत्र में बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं की चेकिंग की गई। आपको बता दें कि लाइन लॉसेस अर्बन क्षेत्र में 12% चल रहा है, जिससे लाइन लॉसेस से अर्बन क्षेत्र में विद्युत विभाग गुहला लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। एक्शन एक्टिविटी जो है उनको अपनाया जा रहा है। आरडीएस स्कीम के तहत अपने गुहला एरिया में लगभग 18 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है। इसमें गुहला, चीका और सीवन, इसमें सारी जो एलटीए केबल है वो चेक करी जाएंगी। नए ट्रांसफार्मर एग्रीमेंट करे जाएंगे ताकि लोड में आगे लोगों को कोई दिक्कत ना हो। एपी के जो हमारे फीडर है उनको बाइफरकेट किया जा रहा है ताकि वो दुरुस्त सप्लाई हम दे सके सीजन के टाइम पे अपने किसान भाइयों को। जो उनके मौके पर एलएलएम भरी जाएगी और जो असेसमेंट और कंपाउंडिंग बनता है वो उनसे लिया जाएगा। कितने % लाइन लॉसेस चल रहा है? अभी हमारे अर्बन एरिया में गुहला शहर के अंदर 12% लाइन लॉस चल रहे हैं और सरकार का टारगेट जो है वो है 6% लाने का। तो किस तरह से दुरुस्त किया जाएगा? ये सारी की सारी जितने भी अपने मीटर जो अंदर लगे हुए हैं प्रीमिसेस के अंदर या जो दीवारों पे लगे हुए हैं उनको पोल पे लाना है। एलटीए केबल जो हमारी पुरानी होगी थी, डिटोरेट कंडीशन में है, उनको सारी हम रिप्लेस करेंगे। कब तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? ये प्रक्रिया मार्च एंड तक हम अर्बन शहर में पूरी कर देंगे। चलना है तो आ जाओ। रादौर के जेएमआईटी चौक के पास ट्रक और टेम्पो में टक्कर हो गई। दुर्घटना में टेम्पो सड़क के बीचों बीच पलट गया तो वहीं ट्रक भी क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालकों को रादौर सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जांच अधिकारी जसबीर सिंह ने बताया कि एक टेम्पो यमुनानगर की ओर जा रहा था जबकि ट्रक यमुनानगर की ओर से आ रहा था। तेज रफ्तार के चलते वाहनों में टक्कर हो गई। एक बोलेरो कैंपर है जो दिल्ली की तरफ से आ रही थी, एक ट्रक था ये यमुनानगर की तरफ आ रहा था। यहाँ पे मोड़ है जेएमआईटी के पास, इसके ऊपर ओवर स्पीड में आते हुए बोलेरो कैंपर वाले ने सीधी टक्कर मारी है ट्रक। तो दोनों इंजर्ड है, दोनों हॉस्पिटल में है। अभी आगे फर्दर स्टेटमेंट लेंगे, नियमानुसार कार्रवाई की जाए। यातायात को सुचारू चलवा रहे हैं, क्रेन मंगा के इसको साइड में करवाएंगे। गाड़ी पलट गई है, लोडेड है, वैसे हो नहीं सकती, तो इसीलिए क्रेन मंगवाई है और क्रेन मंगवा के इसको साइड में करवाएंगे। अभी तक क्या कारण लग रहा है? ओवर स्पीड का कारण, ओवर स्पीड में आगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। Through constant innovation, the group